भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ मिलकर राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा इकट्ठा कर रही है वह तो ठीक है, पर इससे पहले भाजपा और संघ 1989 से 90 में राम मंदिर के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था उसका पहले हिसाब दें। यह सवाल किया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल ने। कांग्रेस राज में नहीं किया गया किसानों को कभी परेशान। सीपी मित्तल ने कहा कि कांग्रेस के राज में कभी भी किसानों को प्रताड़ित नहीं किया गया। कृषि मंत्री भले ही बिल को पास करने की बात कह रही हूं, पर बिल तो हर हाल में केंद्र सरकार को वापस लेना ही होगा। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने जबलपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी सीपी मित्तल ने दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बहाने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि कृषि बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, जबकि कांग्रेस के राज में कभी भी किसानों को प्रताड़ित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का काम भी किया था। कोरोना वैक्सीन पर कांग्रेस ने किया किनारा। वैक्सीनेशन पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर सीपी मित्तल ने किनारा करते हुए इसे भाजपा की चाल बताया और कहा कि वैक्सीनेशन के बहाने बीजेपी राजनीति कर रही है, जबकि विपक्ष वैक्सीन लगवाने को तैयार है। वहीं नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ प्रदेश में बढ़ रही रेप की घटनाओं पर शिवराज सरकार पर सीपी मित्तल ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सत्ता में जब से शिवराज सरकार की दोबारा से वापसी हुई है, तभी से कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और रेप, लूट और डकैती की वारदातें बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे प्रदेश में अपराधियों की सरकार है। भी लगे कि आखिरकार जो पैसा ये कलेक्ट कर रहे हैं वो पैसा वाकई में राम मंदिर तक पहुंचेगा या नहीं। तो सबसे पहले तो जो 89 और 90 में इन्होंने पैसा कलेक्ट करा था उसका हिसाब आज देना चाहिए ना, कि वो पैसा देश की जनता आज हिसाब मांगती है और कांग्रेस पार्टी भी हिसाब मांगती है कि 79 और 80 में 90 में जो आपने राम मंदिर के नाम के ऊपर इतना करोड़ों रुपया इकट्ठा करा था वो कहाँ लगाया। कांग्रेस इसमें चंदे में शामिल हो रही है। दिग्विजय सिंह ने भी कल चंदा दिया है। तो हम अपनी जेब से कोई भी आदमी मंदिर के लिए पैसा दे सकता है, हम भी दे सकते हैं, चेक काट के देंगे हम तो। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कभी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थी कांग्रेस और आज चंदे में सहयोग कर रही है, क्या माने इसको? कांग्रेस ने कभी भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाया। कुछ लोग उनके नाम की राजनीति करके आज अपने आप को राम भक्त कह रहे हैं। कांग्रेस के अंदर राजीव जी ही देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही सबसे पहले राम मंदिर का ताला खोला था। सबसे ज्यादा कांग्रेस ही राम भक्त है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये तो देश के अंदर आप देखते हो, आज देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन अलग अलग धर्मों में बांटने की राजनीति हिंदुस्तान के अंदर पहली दफा आज हो रही है। कांग्रेस के अंदर हमेशा हर वर्ग को साथ लेके कांग्रेस हमेशा चली है। कांग्रेस ने कभी भी किसी जाति के अंदर भेदभाव नहीं रखा कांग्रेस ने। हाँ, लगातार किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन में भी आ रही है। पहले भी आप लोग ये बिल लाना चाह रहे थे, फिर आज क्यों उसके विरोध में है? हम कांग्रेस ने पहले भी कभी इस तरह का बिल नहीं ला रहे थे। ठीक है, इशू कभी कभी कई चीजें ऐसी रहती हैं कि चेंज करनी पड़ती हैं, मगर कांग्रेस ने कभी भी देश के किसानों को कभी भी इस तरह प्रताड़ित नहीं किया था। आज 50 दिन से ऊपर हो गए। आप दिल्ली के अंदर देखोगे सारे बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठे हुए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान की आवाज़ है, मगर देश के जो कृषि मंत्री वो कहते हैं कि हमको ये जो बिल लाए हैं वापस नहीं लेंगे। आने वाले समय के अंदर ये बिल तो वापस लेना ही पड़ेगा और किसानों के समर्थन में हमेशा कांग्रेस रही है। 70,000 जो किसानों का कर्जा माफ करा था वो किसने करा था? राहुल जी के कहने के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, उसी ने कर्जा माफी करी थी ना। तो कांग्रेस हमेशा किसानों के हित की बात करती रही है और किसानों के लिए लड़ाई लड़ती रही है और आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। जो देश के जिनसे पूरे देश का पेट पास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।